ये वो ये प्रभु जी करते हैं। लोड नहीं कर पाई होंगी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। माता जी, स्टार्ट मैं करिए। हाँ, ठीक। तो सभी को दंडवत प्रणाम। आज मेरा संवाद टॉक है प्रभु जी, माता जी। तो मैं सबसे पहले सुबंधु प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये मुझे मौका दिया प्रभु जी ने कि ये भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए। और आप सभी को दंडवत प्रणाम कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे प्रोत्साहन दिया। सभी को दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण और राधा रानी को भी, उनकी भी आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का टॉक। आज का मंगलाचरण के साथ अब शुरू करते हैं। शुरू करूँ प्रभु जी? जी जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूवा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिक। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत। तो आज का विषय है श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, पार्ट 2। तो इस स्कंद में छोटे छोटे कथाएं हैं। तो दो कथा हम लोगों ने लास्ट टॉक में देखा, सुना। तो इसमें भी दो छोटी कथाएं हैं, तो हम सुनेंगे। वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे, शेद्याति। उनको सुकन्या नामक एक पुत्री थी। एक दिन शेद्याति अपनी पुत्री सुकन्या के साथ च्यवन मुनि के आश्रम में आए। तो सुकन्या ने देखा कि वहां एक मिट्टी के टेले में दो छिद्र बना हुआ है और उनमें दो चमचमाती वस्तुएं उनको दिखाई दी। तो उसने क्या किया, उत्सुकता के कारण एक नुकीली वस्तु से उन्हें खोंच दिया। लेकिन वो च्यवन मुनि थी, वो ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते 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 मिट्टी का ठेला बन गया था। और ऐसे करने पर उस छिद्रों में से रक्त बहने लगा। मुनि बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। तो उन्हें घायल देखकर शर्यादी भयभीत हो गए। तो ऋषि को शांत करने के लिए राजा ने क्या किया, उन्हें दान के रूप में अपने कन्या को दे दी। सुकन्या ने अपनी पति की सेवा की और उन्हें संतुष्ट किया। तो एक समय अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने उन अश्विनी कुमार से यौवन मांगा। बदले में उन्हें सोमरस देने का प्रस्ताव रखा। वो एक स्वर्गीय मदिरा है। तो अश्विनी कुमारों ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ऋषि के साथ एक सरोवर में प्रवेश किया।
और सरोवर में तीनों बाहर आए और अति सुंदर पुरुष बनकर बाहर। तो ये तीनों दिखने में एक जैसे थे। तो सुकन्या उलझन में पड़ गई और अश्विनी कुमारों से सहायता मांगी। तो अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत्य से बहुत प्रसन्न होकर च्यवन मुनि को प्रकट कर दिया। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि सादगी, निष्ठा और पवित्रता, ये महान लोगों को प्रभावित करती। और वे ऐसे शुद्ध लोगों को, ऐसे हृदयी लोगों को आशीर्वाद देते। लेकिन जब इंद्र को पता चला कि च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस दिया, तो वे क्रोधित होकर च्यवन मुनि को मारने के लिए तैयार हो गए। तो मुनि ने क्या किया? मुनि ने अपने योग शक्ति के द्वारा इंद्र के हाथों को पत्थर बना दिया। तो अंत में देवताओं ने अश्विनी कुमारों को भी सोमरस पीने की अनुमति दे दी। और एक और कथा इस प्रकार है। शर्याती के वंश में महाराज ककुदमी आए। एक समय वे अपनी सुंदर पुत्री रेवती के लिए एक योग्य वर की आशा करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो वर की आशा से ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। लेकिन ब्रह्मलोक में कुछ क्षण बीतने पर धरती पर 27 चतुर्युग बीत गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाल ही में भगवान बलराम ने श्री कृष्ण के साथ अवतार लिया है और कुकुदमी अपने पुत्र का विवाह पुत्री का विवाह श्री बलराम के साथ करे। तो राजा धरती पर लौट आए और उनकी पुत्री रेवती बलराम की पत्नी बन गई। तो राजा पारिवारिक जीवन से वानप्रस्थ लेकर बद्रिकाश्रम चले गए। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि विभिन्न लोकों पर काल के मापदंड अलग अलग हैं। भागवतम इस तथ्य को स्थापित करती है और आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करते हैं। तो एक और कथा है। वैवस्वत को एक अन्य पुत्र थे। वैवस्वत का उनका नाम था नभग। उनका नभग का पुत्र था नाबाग। तो नाबाग लंबे समय तक गुरुकुल में रहा। तो उसके भाइयों ने सोचा
कि ये ब्रह्मचारी बन गए हैं, वो वापस नहीं आएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने पिता की संपत्ति को परस्पर आपस में बांट लिया। किंतु एक दिन नाबाग लौट कर आया और अपने उत्तराधिकार मांगा। तो भाइयों ने उसे पिता के पास भेज दिया। तो पिता नबग ने उससे कहा कि वह अंगिरा ऋषि के जो वंशज है उनके पास जाए, जो वो लोग अभी यज्ञ कर रहे हैं। कुछ दिनों में वो यज्ञ में वे ऋषि भ्रमित होकर कुछ मंत्र भूल जाएंगे, और उस समय नाबाग उन मंत्रों का उच्चारण करके उनकी सहायता करे। तब वो प्रसन्न होकर यज्ञ से प्राप्त जो भी संपत्ति है वो तुम्हें दे दे। तो नाबाग ने ऐसा ही किया, और वो सारी संपत्ति, वो यज्ञ के बाद उन लोगों ने सारी संपत्ति दे दी। और नाबाग सारी संपत्ति समेट रहे थे, तो वहां पर शिवजी आ गए, और शिवजी उस पर अपना दावा करने लगे। तो इसको सुलझाने के लिए नाबाग ने शिवजी को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गए, और पिता नबग भी कहने लगे कि ये संपत्ति शिवजी की है। तो नाबाग शिवजी को प्रणाम करके उनकी कृपा मांगी। तब शिवजी ने नाबाग को दिव्य ज्ञान दिया, और सारी संपत्ति संपत्ति उन्हें सौंप दिया, और वो अदृश्य हो गए। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि कई बार नियति हमें घुमावदार रास्तों पर लेके जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, संयमी व्यक्ति प्रत्येक मोड़ पर ज्ञान के मूल्यवान रत्न बटोर लेता है। तो भक्तगण, हमें अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से हमें श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और साथ ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निसंग होकर, भगवान की शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामेव केवल, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी को दंडवत।